लोग जो यहाँ उपस्थित है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ इतनी बड़ी संख्या में इस स्थान पर आने के लिए। समाज के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता हूँ, व्यापारी बंधुओं का आशीर्वाद लेता हूँ, सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि अब परीक्षा की घड़ी हमारे सामने है। कमल को देखना है, ना प्रत्याशी को देखना है, ना व्यक्ति विशेष को देखना है। हम लोग केवल कमल के पीछे हैं, हमें कमल को देखना है और आने वाले 11 तारीख को हम कमल के मोहर पर निशान लगाएंगे और अपना चेयरमैन विजयी बनाएंगे। लक्ष्य के साथ चल रही है कि मोदी हटाओ, और मैं तो कहूंगा कि अगर तुम नारा दे रहे हो मोदी हटाओ, तो प्रदेश और देश की जनता भी ये नारा दे देगी। व्यापारी जिसके साथ लग गया उसी की सरकार बनी है, व्यापारियों का भरपूर समर्थन मिला है। अब से पहले जितनी भी सरकारें रहीं भ्रष्टाचार में लिप्त रहीं, पहली बार ऐसा सुशासन इस प्रदेश को मिला है और इस देश को मिला है जिसमें मोदी जी और योगी जी के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिसके लिए प्रचार कर देते हैं, जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। कोशिश यही है जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी के लिए हम उसको मजबूत करेंगे और जैसे मजबूत करते हुए आए हमारे कार्यकर्ता। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, अजीत पात्रा जिंदाबाद, संजीव शर्मा जिंदाबाद। साथ दिया हो या न दिया हो, लेकिन अगर वो उस योजना में जुड़ने के लायक था या लाभार्थी था, तो हमारी सरकार ने उस योजना से उसे जोड़ा। और यही तो पंडित दीनदयाल जी की सोच थी कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़कर हम उसे सशक्त बनाएं, उसे समृद्ध बनाएं, और उसे सशक्त और समृद्ध बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में करने का काम कर रही है। बिना रुके, बिना थके प्रधानमंत्री जी ने देश के 130 करोड़ लोगों की जन सेवा करने का काम किया और आज हमें ऐसा नेतृत्व मिला है। मैं तो आज आप लोगों से, व्यापारी भाइयों से कहने आया हूं, अपने परिवार से कहने आया हूं कि ये जिम्मेदारी हम लोगों की है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिसके लिए प्रचार कर देते हैं, जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, अब बिल्कुल बच गया। ये जिम्मेदारी अब हम व्यापारी बंधुओं की है, हम सब की है कि हम इस नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करें। सभी नगर निगम, सभी नगर पालिकाएं और पंचायतों में जब तक भगवा नहीं फहराएंगे, जब तक हम कमल नहीं खिला लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये संकल्प हम सब कार्यकर्ताओं को ले लेना चाहिए। एक संकल्प के साथ हम इन चुनाव को लड़ाना चाहिए। समाज के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेता हूं, व्यापारी बंधुओं का आशीर्वाद लेता हूं, सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि अब परीक्षा की घड़ी हमारे सामने है। अब जरूरत है कि हम कमर कस लें, अब जरूरत है कि हम चले, आगे बढ़ें, कम से कम इन ताकतों को ये जवाब दे दें जो केवल एक लक्ष्य के साथ चल रही है कि मोदी हटाओ। और मैं तो कहूंगा कि अगर तुम नारा दे रहे हो मोदी हटाओ, तो प्रदेश और देश की जनता भी ये नारा दे देगी कि विपक्ष को हटाओ, मोदी को मजबूत करो और मोदी को इस देश का नेतृत्व करने के लिए हम आगे बढ़ें। मैं आप लोगों से केवल आज इस मौके पे यही कहूंगा कि आज प्रदेश और देश अगर सुरक्षित रह सकता है, उसका सम्मान सुरक्षित रह सकता है, तो वो केवल आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में रह सकता है। और हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम आगे बढ़कर एक माहौल बना दें और एक चर्चा हो जाए कि अब आने वाले चुनावों में, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जिता के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को मजबूत करेंगे। मैं आए हुए उपस्थित सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी का आशीर्वाद लेता हूं। और मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, एक व्यापारी बेटा होने के नाते, प्रदेश के का जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार के सहयोगी होने के नाते, मेरा दरवाजा, मेरा घर हमेशा आपको लिए खुला है, व्यापारियों के लिए खुला है, समाज के लिए खुला है। और मैं वादा करता हूं कि कोई मेरे घर आएगा
जो भी समस्या होगी उस समस्या का निदान करूंगा। सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। नगर निकाय का चुनाव की घोषणा भी हो गई है और हम सब लोग संकल्पित है कि उत्तर प्रदेश में इस बार नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो। तो सर आज के कार्यक्रम को आगामी चुनाव में किस तरह देखते हैं? ये तो अब सभी कार्यकर्ता सब लोग हैं। अब यहाँ आगे आज के बाद से हम सभी कार्यकर्ता पूरी तरीके से पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने का काम शुरू करेंगे और एक बड़ी जीत दिलाने का काम कराएंगे। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा था वह कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, जहाँ पर आपको आबकारी विभाग के नितिन अग्रवाल जी आए थे, साथ ही मुरादनगर के विधायक अजीत पाल जी भी यहाँ पर आए हुए थे। सभी को कार्यक्रम अच्छा लगा है, साथ ही यहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ भी आई थी। और अगर नितिन अग्रवाल जी की बात करें तो उन्होंने भाजपा के अलावा भाजपा की जो अभी तक की सरकार के जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, सभी को गिनाते हुए जो सपा की सरकार है उसको टारगेट किया है। उन्होंने बताया कि सपा की सरकार के दौर में कितने ज़्यादा जो मामले हैं वो उठा करते थे, गुंडागर्दी रहती थी और घोटाले हुआ करते थे। और आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे भारत न्यूज़ के साथ।